अफसरशाही है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई सुनता ही नहीं किसी की बात। ऑफिसर जो है इतने एरोगेंट हो चुके हैं, इतना घमंडी हो चुके हैं कि उनको पता है कि हमारे ऊपर कोई बैठा ही नहीं है। अफसरों ने तो तबाही की जम्मू कश्मीर के अंदर, तबाही की जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। इन्होंने एक मलापली बना के रखी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ और सिर्फ जो है दुख और तकलीफ देना। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए कुछ ब्लैक शिप्स ऐसी हैं कि उन्होंने हाई अथॉरिटी के कानों में जो चीजें डाली हैं कि ये पंचों सरपंचों का नुकसान है। हमारा 70% से ज्यादा पैसा लैप्स हो गया था, सारे का सारा पैसा लैप्स हो गया। वो नुकसान किसका हुआ? वो पंच सरपंच का नुकसान थोड़ी हुआ, वो अवाम का नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों का, जनता का नुकसान हुआ। तो जनता पूछती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या जवाब दे? आज जिला रियासी के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर रियासी में हम लोग हैं और हमारे साथ हमारे ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साहबान जो हैं वो सारे के सारे जहाँ पे हैं, फाउंडर मेंबर जहाँ पे हैं, पंच साहबान, नायब सरपंच साहबान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए तमाम लोग आप देख रहे हैं जहाँ पे हैं। मेन मौजू जहाँ आने का यही था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर इस वक्त जो है बहुत सी दिक्कतों का सामना खास तौर पे जिला रियासी जो है वो कर रहा है। रियासी जिला बड़ा फार फ्लॉन्ग ज़िला है, बड़े दूर दराज एरिया हैं, पहाड़ी एरिया है जहाँ पे जहाँ पंचायतों के अंदर बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ सरपंच साहबान ने कहा कि एक तो जहाँ PMAY के जो मकानात जहाँ पे दिए गए हैं, एक इंस्टॉलमेंट उनको दी गई, उसके बाद सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई। एक तो वो है। दूसरा, कुछ लोगों के PMAY के जो है साइट इस वक्त बंद है, वो साइट भी खोली जाए, जिन लोगों को वहाँ उसमें जो है इंक्लूड करना है वो किया जाए। और दूसरा, जहाँ स्टाफ की जो है रियासी जिला के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, स्टाफ जो है जहाँ पे नहीं है, BLW पंचायत सेक्रेटरी जिनको कहा जाता है, एक पंचायत सेक्रेटरी को 4-4, 5-5 पंचायतें दी गई हैं, JE को 5-5, 7-7, 10-10 पंचायतें दी गई हैं, TA को 2-2, 4-4, 5-5 पंचायतें दी गई हैं। बाकी डिपार्टमेंटों के अंदर स्टाफ की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। और इसके साथ साथ MG नरेगा स्कीम जो है इस वक्त कोई कामकाज उसका नहीं हो पा रहा है। और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस टेंडरिंग का वेलकम करते हैं, हम तमाम लोग वेलकम करते हैं, लेकिन सरकार को इंश्योर करना चाहिए इस बात के लिए कि अगर MG नरेगा के काम हो या कैपेक्स के काम हो या 14FC के काम हो, अगर आप टेंडरिंग करवा रहे हो, 50,000 के काम का भी टेंडर करवा रहे हो, आप 20,000 के काम का भी टेंडर करवा रहे हो, हम लोगों ने फिर भी वेलकम किया, करवाएं आप, लेकिन इंश्योर करें कि जो हमें कैपेक्स का 23 लाख रुपया, 22 लाख रुपया अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पंचायतों को मिल रहा है, या BDC को मिल रहा है, या DDC को मिल रहा है, इन तमाम कामों में स्पीड दी जाए और जो इंश्योरेंस दी जाए, तमाम अवाम को जो इंश्योरेंस दी जाए कि अगर पंचायतों ने कोई काम रखा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वो काम रखवाए गए हैं, तो वो काम ग्राउंड पे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? किसकी नेग्लिजेंसी है? टेक्निकल विंग की नेग्लिजेंसी है या एग्जीक्यूटिव जहां पे जो एजेंसीज हैं उनकी नेग्लिजेंसी है? कहां पे एजेंसी है? अगर कोई टेंडर लेता है तो उसकी अलॉटमेंट महीनों तक उसकी अलॉटमेंट नहीं हो पाती। कम से कम जो टेंडरिंग आप करवाते हैं वो इंश्योर करें कि 1 महीने के अंदर अंदर वो काम शुरू होना चाहिए और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो काम खत्म होना चाहिए। नहीं तो पिछली मर्तबा जो कैपेक्स का बजट आपने देखा था, हमारा 70% से ज्यादा पैसा लैप्स हो गया था, सारे का सारा पैसा लैप्स हो गया। वो नुकसान किसका हुआ? वो पंच सरपंच का नुकसान थोड़ी हुआ, वो अवाम का नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों का, जनता का नुकसान हुआ। तो जनता पूछती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या जवाब दे? अफसरशाही है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई सुनता ही नहीं किसी की बात। ऑफिसर जो है इतने एरोगेंट हो चुके हैं, इतना घमंडी हो चुके हैं कि उनको पता है कि हमारे ऊपर कोई बैठा ही नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ वहां पे दिल्ली के अंदर ऑनरेबल जो है होम मिनिस्टर वो बैठे हुए हैं। तो होम मिनिस्टर के साहब के साथ किन लोगों का तालमेल होगा और कितने लोगों का तालमेल होगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी साहब ने किया, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने किया। उन दो लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम किया। ये सारे का सारा क्रेडिट और श्रेय मोदी साहब को और अमित शाह साहब को जाता है, इन अफसरों को नहीं जाता। इन अफसरों ने तो तबाही की जम्मू कश्मीर के अंदर,
तबाही की जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। इन्होंने एक मलापली बना के रखी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ और सिर्फ जो है दुख और तकलीफ देना। और मैं इस चीज का भी मशकूर हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आज की तारीख में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, जहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, ये ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जद्दोजहद के बदौलत हुए। आज जहां पे लोग जो अपनी अपनी सीटों के ऊपर, चेयरों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की देन है, न कि इन अफसरों की देन है। तो इसलिए आज की तारीख में बहुत सी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अफसरों की जी जहूरी करते हैं, लेकिन जी जहूरी उनको इन पंचों सरपंचों की, आवाम की करनी चाहिए, जिन लोगों ने इन लोगों को अपनी चेयरों पे बिठाया है। इसलिए मेरा मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश है एक बार फिर अफसरशाही से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब का जो सपना है, उस सपने को पूरा होने दें, उसमें उस सपने को पूरा करने में अपनी मदद करें, ना कि रुकावटें डालें। ये तमाम अफसरशाही जो है ये इस वक्त सिर चढ़कर बोल रही है। इन लोगों को हम लोग कहना चाहते हैं कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने 2009 से लेके जद्दोजहद कर रही है, जद्दोजहद हम लोग आगे भी करते रहेंगे और इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का और होम मिनिस्टर साहब का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। पंचायतों ने कोई काम रखा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वो काम रखवाए गए हैं, तो वो काम ग्राउंड पे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? किसकी नेग्लिजेंसी है? टेक्निकल विंग की नेग्लिजेंसी है या एग्जीक्यूटिव जहां पे जो एजेंसीज हैं उनकी नेग्लिजेंसी है? कहां पे एजेंसी है? अगर कोई टेंडर लेता है तो उसकी अलॉटमेंट महीनों तक उसकी अलॉटमेंट नहीं हो पाती, फिर उसके बाद जो कंट्रैक्टर होते हैं वो काम नहीं करते, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात नहीं करते, वो कहते हैं हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से काम लिए हैं, अब हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हमारा डायरेक्ट राब्ता टेक्निकल बीइंग जो है JEE एक्सियन के साथ है। ठीक है, आप रखें उनके साथ राब्ता, लेकिन जिन लोगों को हमने जवाब देना है, लोगों ने इलेक्ट किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लोगों को, चाहे वो पैन साहबान हो, सरपंच साहबान हो, BDC हो या DDC हो, तो इसलिए जवाबदेही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के। या तो आप पंचायतें डिसॉल्व कर दें डिसॉल्व, आप DDC BDC पंच सरपंच को डिसॉल्व कर दें। अगर आपको नहीं पूछना है तो डिसॉल्व कर दें। अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन से जो है कुछ हासिल करना है, अगर डेवलपमेंट करवाना चाहते हो, लोगों की तरक्की और तामीर के लिए काम करवाना चाहते हो, तो बराए मेहरबानी कम से कम ई टेंडरिंग के ऊपर जो है कम से कम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगवाई जाएं, कंडीशंस लगवाई जाएं कि अगर जिस दिन कोई टेंडर डालता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर उस शख्स को काम करना जरूरी होगा, लाजमी होगा, नहीं तो उसकी CDR जो है वो फोरफिट की जाए। ये तमाम चीजें करनी होगी। आज की तारीख में 25,000, 30,000, 50,000 का भी टेंडर लग रहा है, तो आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस सरपंचों ने इसका भी वेलकम किया, लेकिन नुकसान लोगों का हो रहा है। इसमें पंचों सरपंचों का नुकसान नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए कुछ ब्लैक शिप्स ऐसी हैं कि उन्होंने हाई अथॉरिटी के कानों में जो चीजें डाली हैं कि ये पंचों सरपंचों का नुकसान है। पंचों सरपंचों का इसका क्या नुकसान है भाई? पंच सरपंच काम नहीं करते। आवाम में, गांव में रहने वाला कोई बेरोजगार व्यक्ति काम करता था पहले। आज की तारीख में अगर ई टेंडरिंग है तो हम उसका भी वेलकम कर रहे हैं, सरकार का फैसले का भी वेलकम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो ई टेंडरिंग आप करवाते हैं वो इंश्योर करें कि 1 महीने के अंदर अंदर वो काम शुरू होना चाहिए और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो काम खत्म होना चाहिए। नहीं तो पिछली मर्तबा जो कैपेक्स का बजट आपने देखा था, हमारा 70% से ज्यादा पैसा लैप्स हो गया था, सारे का सारा पैसा लैप्स हो गया। वो नुकसान किसका हुआ? वो पंच सरपंच का नुकसान थोड़ी हुआ, वो अवाम का नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों का, जनता का नुकसान हुआ। तो जनता पूछती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या जवाब दे? अफसरशाही है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई सुनता ही नहीं। आज जम्मू से हमारे आल पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा जी यहाँ पे आए हुए थे और मीटिंग जो थी यहाँ पे माली कम चौकीदार, जो हर पंचायत में जो लैंड ओनर हैं, जिन्होंने पंचायत घरों में उस वक्त ज़मीन दी थी, जिसके साथ ये वायदा था कि आपको यहाँ इस ज़मीन के बदले में नौकरी दी जाएगी, और वो लोग तब से काम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो उन लोगों ने प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप रियासी में आके हमारी बात सुने और वो
स्टेट में हर जगह इस मुद्दे पे हर ज़िले पे जा रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में आज रियासी में आए हुए थे और जिसमें हमारे यहाँ के पंच सरपंच साथियों ने भी उनकी सपोर्ट में आकर और उनको अपना समर्थन जो व्यक्त किया है कि इन लोगों की जायज़ मांग है, इन्होंने अपने ज़मीन का टुकड़ा अपने बच्चों से लेकर सरकार को जो दिया है तो उसके एवज में इनके लिए इंसाफ होना चाहिए। उस उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हुए थे तमाम साथी। कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे तमाम साथियों ने जो बात कही है कि पंचायतें इस वक्त जो हमारी हैं उनकी हालत खराब है, लेकिन फिर भी मैं ये अपने PRI मेंबर जिसमें सरपंच या पंच जो भी जितने भी लोग आज आए हैं, हम अपने मसले के लिए नहीं आए हैं, आपको समर्थन देने के लिए आए हैं और रियासी जिला की तमाम PRI मेंबर की तरफ से आपको समर्थन है। हम आपकी इस मांग के साथ खड़े हैं। जब जब आपको जहां जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ चलेंगे और आपका जायज मसला है, आप लोगों ने अपने बच्चों का हक जो उठा के पंचायतों को दिया है, इस डिपार्टमेंट को दिया है, और उसके बाद भी जब तक वो आपका जो एक झूठा वादा सरकार पूरा नहीं करती तो हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे।